नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 6 मई शुक्रवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं दिन भर की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। इंगोरिया थाने के ऊंटवास में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात डकैतों ने धावा बोल दिया। वह एक वृद्धा के घर में घुस गए और उन्हें घायल कर लाखों की नकदी और आभूषण लूट ले गए। वृद्धा वारदात को अंजाम देने वालों की संख्या 6 से 7 बता रही है, जबकि पुलिस 3। ऐसे में डकैती की जगह पुलिस मामले की जांच लूट मानकर कर रही है। ऊंटवास के मुख्य मार्ग पर रहने वाली 65 साल की पान कुंवरबाई पति शंभू सिंह आराम की नींद सो रही थी। उनकी नींद रात 3 बजे अचानक नकाबपोशों के घर में घुसने से खुली। 6 से 7 की संख्या में आए बदमाशों ने वृद्धा पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। डकैत घर में रखे करीब 5 लाख रुपए नकद और सोने के आभूषण ले गए। पान कुंवरबाई ने बताया वह शोर मचाती रही। इससे पहले ही बदमाश ने उन पर हमला बोल दिया। घटना के वक्त उनके पति और बहन राजकुमार बाई कमरे में सो रहे थे। पति लकवाग्रस्त हैं, जबकि दोनों बेटे सामने वाले मकान में थे। उन्होंने लहसुन प्याज बेचकर मिले रुपए घर में रखे थे। इन रुपयों से वह कच्चे मकान को पक्का करवाने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही ये घटना हो गई। इंगोरिया थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में प्रकरण दर्ज कर जाँच की जा रही है। परिजनों ने बताया कि पीछे का दरवाजा गलती से खुला रह गया था और आरोपी पीछे के दरवाजे से घर में घुसे थे। दूसरी ओर थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह खलाटे ने कहा कि वृद्धा और उनकी बहू के बयान में विरोधाभास है। बहू 3 नकाबपोशों की बात कर रही है, जबकि वृद्धा 7 की। वो गुंडा आया भैया, उनका हाथ में तलवार थी, सभी का हाथ में तलवार थी, एक भी बिना तलवार का नहीं था। मैं खड़ी हुई नहीं, दरवाजा में ने खूब ठोकिया। वे थे आखो घर भर जो तो 8-10 जन और ज्यादा होगा पीछे। घर पे कौन था उस समय? इस समय कोई नहीं था। मैं थी, मेरी बहन थी, मेरा पोता था, मेरे आदमी था बस। सबके साथ मारपीट करी क्या? हाँ, इनके भी 1-2 थापड़ की दी, इन लड़का के बीच, छोटा वाला के पोता के। मान ले कि क्या मेरी छोरी की रकम, इसकी रकम थी, इसकी रकम थी, मेरी दूसरी छोरी की मैं झुमकी लाई थी 20,000 की, 7 ग्राम की वो थी, इसके कान के थे, मेरे आयल शर्ट थे। ये कितना था? नगद कितना लेकर गए? नगद कितना लेकर गए? वो तो 5,000 रुपया था। 5 लाख। 5 लाख। कल रात्रि में करीबन 1:30 से 6 बजे की बात है। ग्राम ऊंटवास में पान कुंवरबाई, इनके पति शंभू सिंह राजपूत एवं अपने पोते जयदीप राजपूत के साथ घर में सो रहे थे। उसी दरमियान रात्रि में करीबन 3 से 4 व्यक्ति अज्ञात बदमाश इनके घर में, घर के पीछे से घुसकर अंदर रखा सामान, जेवर एवं कुछ नकदी, कुल करीबन 6 लाख रुपए के आसपास माल लेकर गए हैं। हमारी टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सर्चिंग की। 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा है, पूछताछ जारी है। आरोपी बहुत जल्दी पुलिस गिरफ्त में होंगे। मोहनपुरा में रहने वाले एक युवक को पहले जमकर शराब पिलाई गई, फिर नशे में धुत होते ही उसकी जमकर कुटाई की गई, फिर युवक से रुपए छीन लिए। होश में आने पर युवक रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचा तो पुलिस ने पूरी घटना को संदिग्ध माना। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल मोहनपुरा में रहने वाला 35 साल का सुनील पिता जयराम परमार निजी सोयाबीन प्लांट में काम करता है। गुरुवार शाम वह प्लांट से काम करके घर लौटा। बकौल सुनील इसी दौरान उसके घर पर अज्ञात युवक उसे लेने आया। दोनों ने साथ बैठकर शराब पी और शराब पीने के लिए सुनील घर लौटा और अलमारी में रखे करीब 25,000 रुपए लेकर चला गया। यहाँ से दोनों इंगोरिया के पास छान खिड़ी गए। इसी बीच युवक के 2 साथी भी आ गए। इन तीनों ने मिलकर सुनील को कूटना शुरू कर दिया। जब वह बेदम होकर गिरा तो रुपए छीनकर युवक भाग निकले। घटना के बाद सुनील इंगोरिया थाने में शिकायत करने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले को संदिग्ध माना। सर मैं फाटक पे बैठा हुआ था, तो फाटक पे से मेरे को वो भाई ने शराब पिलाई। वो शराब पिलाने के बाद फिर घर आया मैं। वो घर आने के बाद में मेरे को गाड़ी पे बिठा के ले गया, फिर ज़्यादा दारू पिलाई ने। फिर सरकारी क्वार्टर में मेरे को रोक के 3 जनों ने सब्बल से मारा। मैं जान बचा के फिर जुआल कूद के ना भग के आया। 3 लोग थे, शकल से पहचानता, नाम से नहीं पहचानता। शानखेड़ी के आगे 1 किलोमीटर बस इधर सरकारी क्वार्टर में। हाँ ना सर, मैं निकाल लिए थे मैंने। कितने पैसे आपने निकाले गए? मैंने 20,000 रुपये थे। मुझे नहीं मालूम कहाँ गए पैसे भी। आखिरकार
गंदगी से भरा रहने वाला रुद्रसागर अब पूरी तरह साफ हो गया है। गहरीकरण का काम पूरा होने के बाद सागर में अब शिप्रा जल भरने की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने आ रहे पीएम नरेंद्र मोदी को सागर साफ जल से लबालब मिलेगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत रुद्र सागर में सीवरेज मिलना पूरी तरह रोक दिया गया है। टाटा प्रोजेक्ट के जरिए सीवरेज को अंडरग्राउंड लाइन से बाहर निकाला जा रहा है। ऐसे में रुद्र सागर का गहरीकरण कर इसे पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। अब इसमें टेस्टिंग के तौर पर शिप्रा का जल डाला जा रहा है। पीएचई यह पानी नरसिंह घाट क्षेत्र से पाइपलाइन के जरिए ला रही है। विस्तारीकरण योजना के तहत नरसिंह घाट पर पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा, जहां से साफ जल रुद्र सागर में छोड़ा जाएगा। 2 दिन पहले मनोरमा गार्डन में दीक्षा समारोह के दौरान जेब काटने वाले का फोटो जारी किया है। जैन समाज के मीडिया प्रभारी राहुल कटारिया ने फोटो डाला है। इसमें दीक्षा महोत्सव के दौरान यह शख्स अजनबी दिखाई दिया है और इसकी गतिविधि संगीन दिखाई दे रही है। अब आप सबसे पहले यह फोटो देखिए। गोल घेरे में पीछे की तरफ दिख रहे शख्स को गौर से देखिए। इस शख्स पर ही जैन समाज के दीक्षा महोत्सव में लोगों की जेब काटने का शक है। कोयला फाटक क्षेत्र स्थित मनोरमा गार्डन में 4 मई को जैन समाज ने दीक्षा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें इंदिरा नगर के आकाश लोढ़ा ने दीक्षा ली है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग शामिल हुए थे। इसी दौरान भीड़ का फायदा उठाकर जेब कटी की वारदात की गई। करीब 10 से ज्यादा लोगों की जेब काटकर 50,000 की राशि गायब कर दी गई थी। इसकी शिकायत देवास गेट थाना उज्जैन में दर्ज कराई गई है। मीडिया प्रभारी राहुल कटारिया ने बताया कि यदि आप लाल घेरे वाले शख्स को जानते हो तो कृपया इसकी गिरफ्तारी करवाने में मदद करें, ताकि अपराधी के हौसले बुलंद ना हो और उसे उसके किए की सजा जरूर मिल सके। बहरहाल भीड़ भरे कार्यक्रम में जेब कटी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। उम्मीद की जाती है कि हमारी पुलिस इस बार अंकुश लगाने की कोशिश करेगी। ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर, पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। अज्ञात कारणों से सेवा धाम में बीमार पड़े आश्रम वासियों के स्वस्थ होने का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार सुबह 5 लोगों को स्वस्थ होने के बाद शाम को 10 और मरीजों को जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। खुद आश्रम संचालक सुधीर भाई गोयल उन्हें लेने पहुंचे। अज्ञात कारणों से सेवा धाम के 4 निवासी दम तोड़ चुके हैं, जबकि 28 से ज्यादा को बीमारी के चलते इलाज के लिए जिला अस्पताल और आरडी गार्डी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार की सुबह 5 बजे आश्रम वासियों को जिला अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। शाम को 10 और को छुट्टी दे दी गई। आश्रम संचालक सुधीर भाई गोयल ने बीमार आश्रम वासियों के स्वस्थ होने पर प्रसन्नता जताई है। आज मेरे 10 बच्चे फिर सेवाधाम जा रहे हैं, सेवाधाम परिवार में जा रहे हैं, स्वस्थ होकर जा रहे हैं। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उनके बच्चे स्वस्थ होकर जा रहे हैं। और यहाँ के जिला चिकित्सालय की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर निगम और सीएमएचओ डॉक्टर संजय शर्मा सहित जिन जिन लोगों ने इनके लिए प्रयत्न किए हैं वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। और आज का दिन सेवाधाम के लिए खूब खुशी का दिन है। यहाँ हम आपको बता दें कि आश्रम के करीब 50 से ज्यादा लोग बीमार हुए थे। इनमें से 4 की मौत हो चुकी है, जबकि जिला अस्पताल और आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में 28 लोगों का इलाज चल रहा था। बाकियों का उपचार आश्रम में ही चल रहा है। मंदसौर पीएचई के रिश्वतखोर बाबू को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। रिश्वत लेते रंगे हाथ ट्रैप होने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने उसे न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेजने का आदेश दिया गया है। पीएचई मंदसौर के सेवानिवृत्त टेक्नीशियन प्रेम शंकर प्रधान की पेंशन, ग्रेजुएटी, लिव इन कैश के भुगतान के लिए क्लर्क सैयद मुजीब रहमान ने 1 लाख रुपए की घूस मांगी थी। प्रधान 1 महीने से दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे। आखिर में उन्होंने उज्जैन ईओडब्ल्यू को शिकायत की थी। 20,000 रुपए की एडवांस घूस लेते हुए मुजीब रहमान को दबोचा गया था। चूंकि रिश्वत की रकम 10,000 से ज्यादा थी, ऐसे में मुजीब रहमान को शुक्रवार को डीएसपी अजय केतवास ने कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया है। नरवर थाने के देवरा खेड़ा में रंजिश के चलते तलवारें चल गई। जब यह थमी तब तक एक युवक बुरी तरह घायल हो चुका था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
नरवर थाना पुलिस ने बताया देवरा खेड़ा के रहने वाले दिलीप पिता हरि सिंह राजपूत और उसके पड़ोसी छीतू पिता कालूराम नायक के बीच अदावतन चली आ रही है। दोनों कभी भी आमने सामने हो जाते हैं। इसी कड़ी में दिलीप ने गुरुवार को जमकर शराब पी और नशा जब सिर चढ़कर बोलने लगा तो उसने तलवार निकाल ली। वह दौड़ता भागता छीतू के घर जा धमका और गालियां देने लगा। छीतू बाहर निकला तो दिलीप ने उस पर हमला बोल दिया। गांव में तलवारबाजी की सूचना पुलिस तक पहुंची तो टीम भेजी और उसने दिलीप को पकड़कर हवालात में ठूस दिया। छीतू को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके सिर, गले और चेहरे पर गंभीर चोट आई है। डॉक्टरों ने उसकी हालत चिंताजनक बताई है। हालत गंभीर होने पर परिजन छीतू को उपचार के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। मामले में प्राण घातक हमले का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। राघवी थाने के कासोन गांव के व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर ही ढाबा तान दिया। यह ढाबा क्षेत्र के बदमाशों और गुंडों का अड्डा बन गया था। गुंडागिर्दी से परेशान प्रशासन ने जेसीबी लगाकर ढाबा तोड़ दिया। राघवी थाने के कासोन में रहने वाले कुशाल पिता नारायण सिंह ने मुख्य मार्ग पर सरकारी जमीन पर ढाबा बना लिया था। बताया जा रहा है कि ढाबा संचालक गुंडों बदमाशों को पनाह देता था और उनके साथ मिलकर अपराधों को अंजाम भी देता था। हाल ही में ढाबा संचालक ने सन्यासी के साथ मारपीट की। उसके ऊपर पहले से कई अपराध दर्ज हैं। ऐसे में राघवी थाना पुलिस एवं ग्राम पंचायत ने संयुक्त कार्रवाई की और ढाबे को तोड़ दिया। और अब खबरें दे दनादन। मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का संचालन स्लम क्षेत्रों में किया जाएगा। उज्जैन शहर में संजीवनी क्लिनिक संचालन हेतु 16 स्थानों का चयन किया गया है। पमासा और रविशंकर नगर में सामुदायिक भवन में संचालित किए जाएंगे। 8 सफाई मित्रों को निजी सिविक क्लीनिंग वाहन संचालित करने की अनुमति दी गई है। इन्हें बैंक से वाहन, मशीनें एवं अन्य उपकरण खरीदने के लिए कर्ज दिया जाएगा। स्वच्छता का संदेश देने के लिए नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रमुख स्थानों, चौराहों पर चित्रकारी की जा रही है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा की पहली किस्त जमा कराने की तारीख बढ़ा दी है। अब जायरीन 10 मई तक पहली किस्त जमा कर सकते हैं। पहले 30 अप्रैल तक किस्त जमा होनी थी। ITI परिसर में 9 मई को प्लेसमेंट कैंप लगाया जाएगा। इसमें ITI पास शामिल हो सकते हैं। तो आपने देखा भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।